थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। इतना जो विभाग में पैसे खर्च हुए, उसके बाद रिजल्ट क्या मिला, यानी जीरो। मतलब जेल में जगह नहीं है भैया। तो जो मर्डर करेगा वो तो बाहर घूमेगा, और जो एक पैक दारू पी लेगा वो जेल में। बिहार की शराबबंदी की पोल एक बार फिर से खुली है। जी हां, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार 11 लोगों की मौत हुई है। पिछले बार की बात करें तो बेतिया और गोपालगंज में भी मौत हुई थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं और कोरोना पॉजिटिव की वजह से वो होम क्वारंटाइन है। जी हां, लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है, शराबबंदी की पोल फिर से खुली है। जी हां, बिहार शरीफ के नालंदा जिला यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। जी हां, वहां पर सिंगार हाट जो इलाका है, पहाड़ तल्ली, वो इलाके में 11 लोगों की शराब पीने से यानी जहरीली शराब से मौत हुई है। जी हां, इसको क्या कहेंगे, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। इतना जो विभाग में पैसे खर्च हुए, समीक्षा बैठक हुई, कई बार बिहार में समीक्षा बैठक हुई इसको लेकर, और उसके बाद रिजल्ट क्या मिला, यानी जीरो। ड्रोन से देखे जाएंगे बिहार के शराबबंदी कानून को। पूरी तरीके से गांव गांव में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यानी सारे जो बातें हैं वो जमीन पर कुछ और ही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विशाल भारद्वाज, जो इस मामले पर चर्चा करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे इस मामले पर कि आखिर शराबबंदी की कानून की जो पोल खुली है वो उसे क्या कहेंगे। विशाल, क्या कहेंगे, जो बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, किताब खोल के बैठा है और रिजल्ट फेल, उसको क्या कह सकते हैं? शर्म, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। अब इसको देखकर आपको नहीं लगता है कि अपने आप में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार को? अब क्या बताएं संजय, पहले तो दर्शक को बता दे कि अभी की जो ताज़ा अपडेट आई है कि 3 लोगों की और मौत हो गई है। उसके बाद 13 लोग, मतलब अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब कांड में, और बढ़ती ही जा रही है। जैसे कल 8 थी, सुबह तक 10 थी, अब 3 और, तो 13 हो गई है। तो मुख्यमंत्री पहले पिछली बार जब हुआ था तो उसमें तो समीक्षा बैठक किए थे, लगभग 7 घंटा सुबह से रात तक पूरा एकदम चल रहा था, रगड़ा रगड़ी। तमाम डीजीपी, मुख्य सचिव, सबको बुला लिए, राजधानी पे फोकस हुआ। उसके बाद देखें ही सब, हम सब ने देखा, दर्शकों को भी दिखाया कि कैसे पुलिस कहाँ नहीं छापेमारी की। मतलब दुल्हन के कमरे में तक पुलिस पहुंच गई। ये बातें तो हम भूल ही गए थे। चलिए, हमारे सहयोगी ने बड़ा अच्छा बात कहा, दुल्हन के कमरों तक चेक हुई थी, लड़की के कपड़े तक चेक किए गए थे, बक्से खोले गए थे, अलमीरा खोले गए थे, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वही वो हाल हुआ ना कि जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद रिजल्ट वही हुआ, फेल। तो अब क्या क्या ऐसी दिखावटी पढ़ाई करने का क्या फायदा? तो माँ बाप भी गाली देगा, डांटेगा कि भैया तुम दिन रात कॉपी किताब पढ़ खोल के बैठे रहते हो, इतना कोचिंग करते हो और रिजल्ट आ रहा है जीरो, पैसा बर्बाद। अब इतना ड्रोन से निगरानी होगा, ब्रेथ एनालाइजर से जांच हुआ, पैसा तो खर्च होता है। देखे थे ना कुछ दिन पहले, यही पास का ही बोरिंग रोड चौराहा है, वहीं पे पुलिस वाले आते जाते सबके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगा रहे थे, बढ़ते कोरोना के बीच। कोरोना संक्रमण का भी खतरा था। कई होटलों में छापेमारी हुई थी। अरे होटल में तो मत पूछिए, पटना का कौन ऐसा होटल है जो छूटा हुआ है? और बिहार की बात करें तो बिहार में भी हर दिन पुलिस छापेमारी कर वाहवाही लूट रही कि हमने इतने शराब की बोतलें बरामद की, इतने अवैध शराब तस्करों को पकड़ा। अरे 5 दोस्त आए थे ना भैया, दोस्त की शादी में, है शराब पी ली, उनको जेल भेज दिया है। हुआ तो चलिए ठीक है, शराबबंदी है तो भैया गलत करेंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन वो चीख अभी भी उन्हें कान तक नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कोरोना तो पॉजिटिव है। कान में रुआ डालकर, तेल डालकर गहरी नींद्रा में सोए हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गया है वो बिहार के हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी। और दूसरी चीज की सबसे बड़ी बात यह है कि दुल्हन के कमरों से लेकर तमाम होटलों में चेकिंग हुआ, और इस बार तो उनके गृह जिला में हुआ है, यानी जहां उनका घर है, तमाम जगहों पर इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है। और जो नज़ारा है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, उस चीख को जरा सुन लीजिए कि उसमें से एक लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है। बिल्कुल
पैरालाइज्ड भी हो गए हैं कई लोग। अरे भैया ठीक है, शराबबंदी, अभी मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं ना। शराबबंदी कानून तो 16 से लागू है, अभी तक तो शराब का नामो निशान मिट जाना चाहिए था। अब तो ऐसा हो गया कि इतना केस आ रहा है कि अलग से कोर्ट में मतलब बैठ रहे हैं जज जो सिर्फ मद्य निषेध का ही वो देखेंगे केस। मतलब इतना केस आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है भैया? पूरा फूल हो चुका है। बताइए, मतलब जेल में जगह नहीं है भैया। तो जो मर्डर करेगा वो तो बाहर घूमेगा, बिल्कुल। और जो एक पैक दारू पी लेगा वो जेल में। तो बड़ा अपराधी कौन हुआ? शराब पीने वाला। बताइए, इन नीतीश कुमार के नजर में। लेकिन मतलब शराबबंदी कानून आज से नहीं 16 से लागू है। मानव श्रृंखला भी हुई थी ना, सैटेलाइट से फोटो खिंचाया था लोग का। उनके ही पार्टी घटक दल के ही लोग आवाज उठा रहे हैं कि अरे शराब चालू कर देना चाहिए। और क्या, जीतन राम मांझी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मतलब मांझी की तरफ से बोले हैं, कह रहे हैं तो पार्टी लाइन से ही बोले होंगे, कह रहे हैं वापस ले लीजिए। कल भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भैया शराबबंदी कानून में त्रुटि है, उसको समीक्षा कीजिए। अरे भैया कितना समीक्षा करेंगे? या तो कड़ाई से करें, नहीं तो वापस ले लें। फंडा तो यही होता है ना। कृषि कानून में किसान मरे, प्रधानमंत्री को लगा कि वापस ले लेना चाहिए, किसान मर रहे हैं, लोग यहाँ मर रहे हैं। आज से नहीं 2016 से लागू है, उसके बाद कितनी ही बार मौतें हुई हैं, फिर भी मुख्यमंत्री क्या करते हैं? कुछ नहीं। लगता नहीं है कि वो जिद पे अड़ गए हैं अपने मतलब जैसे एक होता नहीं है कि इंसान कह देता है कि नहीं हम कुछ भी हो जाए, कोई मरे, कोई भड़े, कोई कुछ भी हो जाए, मैं ये काम कर रहूंगा, मैं बिहार का मुखिया हूं, मेरे अलावा कोई यहाँ नहीं सुनने वाला, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई हो। प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी प्राण गंवा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो लोगों की प्राण जा रही है ना, मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? तो मुख्यमंत्री बिहार के हैं ना, तो बिहार के लोग का प्राण जा रहा है, तो मुख्यमंत्री का भी जाना चाहिए। लेकिन उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। समाज सुधार यात्रा की है मंत्री लोग के साथ, तो मंत्रियों लोग को क्वारंटाइन कर दिया, अपने भी हो गए। भैया घर पे रहते, कोरोना बढ़ रहा था तो समाज सुधार यात्रा के लोग भी जुटे ना। कैसा समाज सुधार यात्रा हुआ? जहरीली शराब से मौत हो गई, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि शराब की समीक्षा कर रहे थे, और बाल विवाह जैसे तमाम इनके कार्यक्रम थे ये समाज सुधार यात्रा में। तो जहरीली शराब की जो बातें थी वो कहाँ गई? जमीन पर कुछ और दिख रहा है। और क्या, के पाठक को बुलाए थे, के पाठक को बुलाए थे अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध विभाग का बना के। एक बार किसी सचिवालय के किसी विभाग में जा रहे थे तो के पाठक से मिलने पहुंचे थे कि क्या पोजीशन है। वैसे ही कि बेतिया और गोपालगंज वाला हाल होगा, लीपापोती जैसी स्थिति बन जाएगी। होगा ही। अभी मुख्यमंत्री बयान तो देंगे नहीं। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले पर। तो गिरफ्तारी तो होगी। जो नजदीकी थाना है वहाँ के थाना प्रभारी भी सस्पेंड हो गए। अभी अपडेट आई है, हमारे रिपोर्टर जो वहाँ से लगे हैं उन्होंने दी है जानकारी कि वहाँ के थाना प्रभारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। तो थाना प्रभारी के सस्पेंड होने से क्या हो जाएगा है? अगर मान लीजिए ऊपर तक ये शराब जो बिक रही है, तो जहरीली शराब बिक रही है, बनती होगी। ऐसा तो नहीं है कि स्थानीय प्रशासन को पता नहीं है। नाक के नीचे से सब कुछ हो रहा है। अगर पुलिस चाह जाए तो मजाल है कि बॉर्डर से शराब पार हो जाएगी। मुख्यमंत्री कड़ाई कर दें। बाल विवाह रुका ना, लगभग तो रुक ही गया है 99%, लेकिन शराबबंदी तो 1% सफल भी नहीं, 1% भी सफल नहीं हुआ है। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ये जो तस्वीरें आंकड़े आ रहे हैं ये दर्शाते हैं इन बातों को। तो देखिए, हमने अपने सहयोगी से बात कर इस पर चर्चा की है कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, चाहे वो गोपालगंज हो, बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में ही 11 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी तक का अपडेट 13 लोगों की मौत की आ चुकी है। और बस वही हाल होगा जो गोपालगंज में हुआ, जो बेतिया में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। सिर्फ लीपापोती होंगे वही, फिर जब मीडिया इसे दिखाना बंद करेगी, मामले की पूरी तरीके से वही स्थिति में हो जाएगी। लीपापोती विपक्ष कुछ भी चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार की मनमानी जो है वही होगी, जो उनको मर्जी है। हमारे बिहार के वही कहेंगे कि भैया जो गलत करेगा वो तो, जो शराब पिएगा वो मरेगा। अरे तो शराब आती कहाँ से है? शराब मत, इतना मजाल है लोग का कि प्रशासन चाह जाए, सरकार चाह जाए तो लोग जहरीली शराब बना लेंगे। दूसरा धंधा दीजिए। देखिए, पूरी तरीके से तस्वीरें पुरानी है, लेकिन जो हाल की तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दुल्हन के कमरे तक चेकिंग हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट वही निकला जो बिहार की जनता को डर था। जी हां, 13 लोगों की जान
फिर से जहरीली शराब से हुई है। लेकिन सरकार और वहां के जिला प्रशासन यही कह रही है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसकी पुष्टि करना उचित नहीं है। जी हां, हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि लोगों की आंखों की रोशनी जो गई है क्या, और जिसकी मौत हुई है उसका जवाब कौन देगा? बिहार के मुखिया देंगे या उनका प्रशासन, उनका कुनबा या उनके अधिकारी देंगे? जी हां, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस चीख को और इसके जो आवाज है जो उनके परिवार की जाने गई है, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए बिहार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार साहब, और कुछ तो कीजिए। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहें।